1,10,000 से 5,000 रैंक आपकी आ गई है 10 महीनों में। मैम रिवीजन तो मैंने काउंट नहीं किया मैम कितना टाइम किया, लेकिन बहुत बार रिवीजन किया। बहुत चैप्टर्स को बार बार पढ़ता था। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट मैम। टेस्ट जो कंडक्ट होता है बहुत हेल्पफुल होता है। टेस्ट है तो रिवीजन कर लिया। वो क्वालिटी स्पीक की लाइन है मैम। क्वालिटी स्पीक है तो क्वालिटी कंटेंट है मैम। हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके सामने एक हमारे एकलव्य का स्टूडेंट जो फाइनली एक मेडिकल कॉलेज जा रहा है, उसका एक इंटरव्यू, उसका एक पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चों को एक बार अपना नाम, आप कहां से हो, फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ आप। सर मेरा नाम अक्षत कुमार है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट बक्सर है। जी। और सर मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। पापा पापा क्या करते हैं आपके? पापा सर टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, पापा टीचर। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है। अक्षत, आप मुझे बताओगे कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये सर सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 में दिया था। अच्छा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रैंक आई थी बाबू आपकी? सर रैंक था 1,10,000 अप्रॉक्स। 1,10,000 फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इस अटेम्प्ट में क्या रैंक आई आपकी? सर 5,000 अप्रॉक्स। 5,000। 1,10,000 से 5,000 रैंक आपकी आ गई है एक साल भी नहीं, 10 महीनों में। सही बात है। ह्यूज जंप। यस ह्यूज सर। जंप तो ह्यूज जंप। इससे पहले कहीं से आप पढ़ रहे थे क्या बेटा? सर लास्ट ईयर मैंने PW ज्वाइन किया था, ऑनलाइन बैचेस। क्वालिटी स्पीक्स के बारे में कैसे पता चला था 2025? सर जैसे यूट्यूब रिकमेंड वीडियोस करता है टीचर्स की, तो आयुष सर फिजिक्स पढ़ाते थे और मैम केमिस्ट्री। तो वही रिकमेंडेशन वीडियोस मैंने देखे, तो फिर अच्छे एक्सप्लेनेशन से। तो अक्षत, आप मुझे बताओ, आपने एकलव्य बैच को पूरा फॉलो किया था आपने 100%? हाँ यस सर। मतलब आपने एकलव्य बैच के सारे लेक्चर्स देखे थे, टेस्ट दिए थे। सर जो होमवर्क देते थे उनको किए थे, जो क्लासरूम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे उनको भी अटेम्प्ट किए थे, और मॉड्यूल मॉड्यूल्स के क्वेश्चन भी। तो क्या लगता है एनसीईआरटी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हाँ, करें तो? एनसीईआरटी मॉड्यूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बैच एक्सरसाइज क्वेश्चन इंक्लूडेड है जो बाकी जगहों पे नहीं देखने को मिलता है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इंक्लूडेड है जो बाकी जगह पे नहीं मिलते हैं देखने को। तो वो सब मैम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल तो हमने अपने एनसीईआरटी मॉड्यूल को और सुप्रीम बना दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर दिए, जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हाँ, डाले इसमें हैं, और जो add बड़ा हमने कर इंपॉर्टेंट दिया है। एम्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं मॉड्यूल में। तो बेसिकली आपने सारा जो कंटेंट हम लोग जो बोलते थे, हमने पूरा वही फॉलो किया है। हाँ उसके यस अलावा सर। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? तो डेली क्लास नहीं आप अटेंड करते थे? डेली ऐसा तो नहीं था कि हाँ बैकलॉग आ गया आपके? मैम, डेली का डेली ही कंप्लीट करते थे, लेकिन कभी शादी फंक्शंस हो गए तो कभी बैकलॉग लगे तो अगले दिन ज्यादा वर्क करके ज्यादा पढ़ के कंप्लीट कर देते थे वो। सिंपल। मतलब सिंपल। सिंपल। ज्यादा पढ़ना यस सर। पड़ेगा, बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। जेन्युइनली मुझे बात बताना कि मतलब अगर कोई और स्टूडेंट है जो एकलव्य बैच का स्टूडेंट अभी है, अगर वो पूरी बैच को फॉलो कर ले और कुछ ना करे, मॉड्यूल एंड ऑल एवरीथिंग, बस टेस्ट वो मॉड्यूल, टेस्ट, क्लास क्वेश्चंस, डीपीपीस, मॉड्यूल्स अगर कर ले और कुछ ना करे, क्या वो एक मेडिकल कॉलेज जा सकता है? क्या वो डॉक्टर बन सकता है? और ऑनेस्टी के साथ बिल, बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि सर एनसीईआरटी मॉड्यूल्स में बहुत कुछ इंक्लूडेड है। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस भी है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड सर, आई बिलीव। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। तो यही है जो हमारे एकलव्य के बच्चे हैं, उनके सामने, आपके सामने एक मिसाल है जो आप ही के ही बैच से पढ़ के, बस उसने और कुछ नहीं पढ़ा, बैच को फॉलो किया और ह्यूज जंप मारा अपने और रैंक को huge लेकर। jump। बारी बारी से स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना। पर्सनल आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही फिजिक्स को लेकर कि वीक से आपने इतना तो कर लिया कि भाई इतने बढ़िया रैंक लेकर आओ? तो सर फिजिक्स का तो सिंपल है कि जैसे टीचर्स कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, आप लेक्चर देखते जाइए, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जो क्लासरूम क्वेश्चंस है उनको कीजिए, जो होमवर्क दे रहे हैं वो कीजिए। और सर लास्ट में एनसीईआरटी मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉड्यूल्स में तो सर हार्ड क्वेश्चंस है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप अच्छा हो जाएगा। मतलब बेसिकली रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाते हैं हमारे बैच में, ये चीज़ है, हाँ इरेजर यस करने की सर। जरूरत नहीं पड़ती। आप मानते हो अक्षय बात की, बहुत बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है बट वो एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा देते हैं, मतलब गलत टाइप के सवाल कर रहे होते हैं। यस सर, आई एग्री सर। और केमिस्ट्री में क्या करा बच्चे आपने?
सर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में ये तो सर फिजिक्स जैसा ही है, फिजिकल केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वैरायटीज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्लास में कराती है मैम, क्लासरूम में और एसडब्ल्यू में भी और मॉडल्स में भी। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो सर स्टिक टू द एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज देयर। तो मुझे एक बात बताओ, जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है। तो आपके साथ क्या था? मतलब ऑर्गेनिक, मुझे पता है जीओसी हमने 1 महीने तक लगातार पढ़ा था, है ना? तो क्या था ऑर्गेनिक का पूरा सिनेरियो, क्या था आपका? सर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। है, बहुत कॉन्सेप्चुअल। तो उसको सर स्ट्रॉन्ग 11th है बेसिक उसका, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा 11th। 1 महीना तो मतलब बहुत अच्छा है सर, उसको पूरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बेसिक से, तभी 12th का मतलब पकड़ बनता है सवालों पे। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ना सर, मैं आपसे कह रही थी, मैं सर से भी बोल रही थी, मेजॉरिटी बच्चों को टफ इसीलिए लगता है क्योंकि ऑर्गेनिक में एक चैप्टर से नहीं देते सवाल, वो बहुत सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट को मिला देंगे, रिएक्शन को मिला देंगे और फिर एक बार में वो सवाल को देंगे। तो वहाँ बहुत Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आपको सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट और रिएक्शंस याद है। ऑर्गेनिक में इसीलिए बच्चों की फंसती है क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर यू हैव टू स्कोर गुड तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हो। हाँ यस मैम, सारे चैप्टर्स मतलब इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल चीज है। और बायो की क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? बायो सर पहले से भी स्ट्रॉन्ग था, और बायो के जो घुमा के सवाल जो बनता है ना उसमें थोड़ा मजा आते हैं। तो सिब्बा सर ने पूरा मतलब कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, चैप्टर मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे लेवल के थे। मतलब दिमाग मतलब खुला। एक्सप्लेन, हाँ दिमाग खुला, यस मैम वही सर थे, दिमाग खुला। तो अक्षय, सिबा सर ने हाँ, पूरी तैयारी करवा दी थी बायो की, इस तरह के हाँ, खतरनाक एनसीईआरटी। आपने सिबा सर से भी पूरी बॉटनी पढ़ी थी, यस सर। तो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करवाए गए थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सर, 7 स्टेटमेंट्स थे और बताना था कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स। हाँ। वो भी सर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अच्छा, वो भी आपने सारे अटेम्प्ट किए थे तो पूरा? वही है हाँ, ना कि सारे आपको attempt अब किए थे इस बार सर। तो लकीली रीनीट में जो पेपर है बायो का इजी आ गया, लेकिन अगर 2025 जैसा पेपर इस बार भी बायो का आता तो हमारे बच्चे कर लेते क्योंकि वो हाँ, रेडी yes, थे ma'am. मेंटली उस तरीके के पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक और चीज मुझे पूछनी है अक्षत से कि अक्षत, एक दिन में आप कितने सवाल लगा लेते थे डेली बेसिस पे? मैं कंबाइंड कर दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और ऑन एन एवरेज बायो के सवाल। सर मैं सेपरेट बता देता हूँ सर। ऑन एन एवरेज जैसे बायो में अप्रोक्स एक दिन में 60 क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के भी कर लेता था, Fair enough. रिवीजन के लिए जो चल रहा है वो भी कर लेता था। केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस और फिजिक्स का भी सेम है सर, 40 क्वेश्चंस। नाइस नाइस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मोर देन 100 क्वेश्चंस, 100 प्लस क्वेश्चन हो जाते ऑन अ थे। डेली बेसिस करते थे आप। हाँ यस सर, बहुत और इंपॉर्टेंट है ये मैम। रफ्तार स्टार्टिंग से आपकी मेंटेन थी या फिर आगे जाके बिल्ड हुई 2-3 महीने में? उतनी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं थी, जैसे टाइम जाते गया। और मैम जो एक पर्सनल मेंटरशिप मिलता है उसमें कोई रहता है सपोर्ट के लिए, ऊपर से एक रहता है कि पूछने वाला कि आज कितना कंप्लीट किया, नेक्स्ट डे कितना किया, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है मैम। तो वो आपको यहाँ से मिली? हाँ यस मैम, वही मतलब कहने का था, यहाँ से भी। वही कितने नंबर ऑफ रिवीजन रहे आपके? हाँ, रिवीजन कैसे सबको, किया आपने? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के में बताओ मैम नंबर। रिवीजन को मैंने काउंट नहीं किया मैम कितना टाइम किया, लेकिन बहुत बार रिवीजन किया, बहुत चैप्टर्स को बार बार पढ़ता था, रिवाइज कर। टेस्ट से पहले मैम, टेस्ट जो कंडक्ट होता है बहुत हेल्पफुल होता है। टेस्ट है तो रिवीजन कर लिया, तो Exactly. टेस्ट वीकली रहता है, मंथली रहता है, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता और है। हम क्या करते थे कि हर मंथ में फिर जो पिछले जो चैप्टर आए उससे भी सवाल रहते थे, 2-3 इंक्लूडेड टेस्ट है मैम, और जो हार्ड क्वेश्चंस थे उनको मार्क कर लिया था, क्योंकि पूरा क्वेश्चन फिर दोबारा सॉल्व करना थोड़ा वर्थ इट नहीं लग रहा था, क्योंकि एक बार कर लिया था। और एक दिन में Yes, sir. कितना घंटा पढ़ लेते थे आप? मैम वही है कि रेगुलर पढ़ना पड़ता है, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट मैम। तो घंटा के हिसाब से मैम मैंने काउंट तो नहीं किया कभी, पढ़ता ही रहता था, बीच में गैप लेता था और खाना पीना। ऐसा नहीं मैम कि एक दिन पढ़ा 15 घंटे फिर 2 दिन गोल कर दिया, फिर तीसरे दिन आगे पढ़ने। डेली का डेली खत्म करना है, क्वेश्चन लगाने हैं डेली का डेली। और कैसे अपने आप को थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड रखा, क्योंकि ये आपका सेकंड ड्रॉप था? सेकंड अटेम्प्ट। हाँ सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट और सेकंड ड्रॉप भी या फर्स्ट ड्रॉप? जैसे आपने बोला ना कंसिस्टेंट रहना है, बट सबको तो बताया रहना है, बट उसके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी चाहिए होता है। तो लाइक व्हाट यू डिड, कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी मोटिवेशन की? क्या था, क्या माइंडसेट रहता था?
जो आपको रोज पढ़ने में मजबूर सर करता था? सर वही फैमिली सपोर्टिव थे और टीचर्स भी सर मतलब बहुत हेल्प करते थे। कॉल आता था डेली का डे मतलब 7 वीक 14 डेज पे, तो बहुत हेल्पफुल मिलता था। आपने क्या कंप्लीट किया, आगे का क्या है, तो अपडेट करना पड़ता था। उससे भी एक लगता था सर कि कोई है साथ में। तो गोल्डन टिप्स यही है कि पहला कंसिस्टेंट रहिए, दूसरा फॉलो योर टीचर, फॉलो योर बैच, तीसरा कि अगर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए आपको तो तो टफ क्वेश्चन करो। टफ क्वेश्चंस थोड़े से और कर लो। एक और बताऊं, चौथा, जो भी इंटरव्यू से पता चल रहा है, मुझे अक्षत मैच्योर लग रहा है मैच्योर काफी। लग रहा है, ट्रू, कि इतना ही करना है, इतना ऐसे ही करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना वैसे ही करना है। तो ये ना जो माइंडसेट बहुत अक्षत का सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Straight forward। मतलब इसमें तुमसे डिस्कशन करके ऐसा नहीं फील हो रहा कि तुम्हारे अंदर बहुत जाल है दिमाग के अंदर। वो लग रहा है बहुत स्ट्रेट है, ऐसे ऐसे करना है। एंड मुझे लगता है इसी से बच्चे को एक होप मिलता है कि यार स्ट्रेट सिंपल रखो अपनी जर्नी, तो तुम कितनी भी खराब रैंक पे क्यों ना हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर कोई अक्षर डिस्ट्रैक्शन आता था तो कैसे उसको अवॉइड करें? सर ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस तो आते नहीं थे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं मतलब कट आउट कर लिया था। बहुत बढ़िया, मतलब ऑप्शन ही मत रखो डिस्ट्रैक्ट होने का। हाँ, डिस्ट्रैक्शन के लिए ऑप्शन है। और सर खाली टाइम में फैमिली में इन्वॉल्व रहो, फैमिली का थोड़ा बहुत काम करना मतलब रहता ही है, थोड़ा फैमिली कर दोगे सपोर्टिव तो थे अच्छा ही आपके लगता। हाँ मैम, बहुत सपोर्टिव थे मैम, बहुत। थ्रू आउट दी जर्नी। और मुझे लगता है सर आप जब तैयारी कर रहे हो और आपके फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकती है। यस मैम, वो लोग तो बोलते थे कि रेस्ट कर लो, थोड़ा आराम कर लो। मैम बहुत सपोर्टिव थे। क्या क्वालिटी स्पीक्स ने आपकी इस डॉक्टर बनने की जर्नी में कुछ हेल्प करी, कुछ योगदान रहा उसका? जेन्युइनली बताना है ना, हाँ, ऑनेस्टली बताओ। ऑनेस्टली। सर बहुत मैम, बहुत योगदान था मैम। वो क्वालिटी स्पीक की लाइन है मैम, क्वालिटी स्पीक है तो क्वालिटी कंटेंट है मैम। तो आपको मैम क्वालिटी वो कंटेंट मिला? जेन्युइनली मैम, हाँ यस सर, जेन्युइनली मैम वो करेक्ट है मैम, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चे। जो बच्चा टॉपर है वो तो पहले से ही टॉपर है। जो बच्चा 1,10,000 रैंक ला रहा है, वहां से वो 5,000 रैंक लेके आ रहा है और एक टॉप मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, It's a huge ये thing। इट्स अ ह्यूज थिंग। और Huge यही होप बनेगा लाखों एस्पिरेंट्स के लिए। आपको। चलिए अक्षत, थैंक यू सो मच बच्चे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। भगवान करे कि आप भाई टॉप क्लास इंडिया के टॉप डॉक्टर बनो। बाय बाय। थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। मैम।